राधे राधे भक्तों। मैं हूँ राधा दासी और आज मैं आपको एक ऐसे भक्त का चरित्र बताने जा रही हूँ जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। एक वैश्या, हाँ एक वैश्या जिसका नाम गनिका था, जो शहर के एक बाजार में रहा करती थी। वह सदा पाप कर्म में कार्यरत रहती थी। उसके रूप और यौवन सब बाजार में बिकते रहते थे। वह गंदे कर्म करके पापों की गठरी बांधती जा रही थी। जब रात हो जाती तो उसके घर में रौनकें बढ़ जाती तथा महफिलें सजी रहती। रात को दिया जलते ही वह श्रृंगार करके बैठ जाती। वह बुरे कर्मों में व्यस्त हुई जीवन को ही भूल गई थी। मनुष्य जीवन के मनोरथ का उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन एक साधु जिसके पास तोता था वह आ गया। कहते हैं वह साधु नगर से बाहर रहता था। वह भीड़ भाड़ में कम ही आता जाता था। उस रात इतनी वर्षा हुई कि वहाँ की ऊंची नीची धरती जल थल दिखाई देने लगी। साधु ने देखा कि सर्दी में उसका तोता मरने लगा है। यह तोता उसको प्राणों से भी प्यारा था क्योंकि वह राम राम जपता था। उसने तोते के पिंजरे को उठाया तथा नगर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी गुदड़ी तथा अन्य वस्त्र हाथों में ले लिए। कुदरत की शक्ति का मुकाबला करना उसके बस से बाहर था। वह पैदल चलता हुआ नगर आ गया। कोई ठिकाना नहीं मिला। रात का समय था। सब लोग अपने अपने घरों के द्वार बंद कर बैठे थे। बहुत घूमने फिरने पर भी कोई ठिकाना ना मिला। वह चलता रहा। उस वैश्या जिसका नाम कनिका था उसके घर आया। उसके घर के द्वार खुला हुआ था और दिया जल रहा था। वह राम का नाम लेकर भीतर चला गया। कनिका उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा वर्षा और तूफान में भी उसके पास ग्राहक आया है जो उसके तन का सौदा करेगा और उसको पैसे खिलाएगा। उसने बड़ी खुशी से कहा, आओ मेरी आंखों में बैठो, मैं आपका ही रास्ता देख रही थी। कनिका की बात को सुनकर और श्रृंगार को देखकर साधु बड़ा हैरान हो गया। साधु ने कनिका से कहा, हे पुत्री, बाहर वर्षा बहुत हो रही है जिस कारण मेरी झोपड़ी बह गई। अपने तोते सहित सहारा लेने आया हूँ। पुत्री शब्द से कनिका का मन कांप उठा। वह एक बार कांपी, फिर मायूस होकर बोली, आपने रात ठहरना है? तो साधु बोला, हाँ पुत्री, हमने रात ठहरना है। साधु बोला, हे पुत्री, तुम्हें परमात्मा ने सब सब कुछ साधन दिए हैं। तुम उसे याद करती होगी। साधु सहज स्वभाव से बोलता गया। उसकी आत्मा सचमुच निर्मल थी, परंतु कनिका तो पापिन थी। उसने घबराकर कहा, आप साधु हैं? साधु बोला, हाँ, मेरे मालिक ने मुझे साधु बनाकर अपने नाम के सिमरन में लगाया है। वही मालिक सबका जीवन दाता और अन्नदाता है। कनिका के मन में भी कुछ नेक भाव आए क्योंकि उस दिन से पहले उस जैसा साधु महात्मा पुरुष पहले कभी भी उसके पास नहीं आया था जो उसको पाप कर्म की ओर ना लगाता। उसके पास वही पुरुष आते थे जो उसके तन का सौदा करते थे। वर्षा अभी भी हो रही थी। कनिका बोली, आप साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, आओ बैठो और भीगे वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहन लो। कनिका को पहली बार जीवन में साधु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्या पता मेरे जीवन में ऐसी घटना होनी होगी, यह कहकर उसने साधु को गर्म वस्त्र दिए। उसने साधु को और तोते के लिए आग जलाई। जब वह गर्म हो गए और अपने आप को ठीक महसूस करने लगे तो तोते ने अपनी आदत अनुसार राम का नाम लेना शुरू कर दिया। कनिका को उनकी बातें अनोखी लगी। उसने साधु से पूछा, महाराज भोजन करोगे? हाँ पुत्री, मैं भूखा हूँ और यह पक्षी भी। जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है वो होगा, आज नहीं तो कल। उसका जैसी इच्छा है वैसा ही होना है, साधु ने उत्तर दिया। कनिका बोली, मेरे पास जो कुछ है आप स्वीकार करें। कनिका ने कहा, मैं एक वैश्या हूँ जिसे इस घर में आए हुए 12 साल हो गए। पुरुषों के मन की खुशियाँ पूरी करती हूँ। मैं तो पापिन हूँ, उसके घर का भोजन आप स्वीकार करोगे? साधु ने देखा कि कनिका ने अपने पाप कर्मों को अनुभव कर लिया है, तो साधु ने सोचा अब इसको उपदेश देना ठीक रहेगा। साधु ने कहा, तुम्हारा दिया भोजन स्वीकार होगा।
इस जगत में माया का प्रवेश है। माया का प्रभाव जब जीव पर पड़ता है तो वह भगवान को भूलकर काम, क्रोध और मोह में फंस जाता है, जीवन मार्ग से दूर हो जाता है, राम नाम का सिमरन नहीं करता। कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कुमार्ग पर भेज देते हैं। ऐसा ही जगत का दस्तूर है। ठीक है महाराज, आप सत्य कहते हैं, पुरुषों ने ही मुझे कुमति पर डाला है। मैं पापिन हूँ, पर पापिन होने का ज्ञान मुझे आपके दर्शन करने पर ही हुआ है। जब बूढ़ा आया या जवान, किसी ने मुझे पुत्री नहीं कहा, ना ही मुझे पता कि मेरी माँ कौन थी और पिता कौन। बस ऐसे ही जीवन व्यतीत होने लगा। वर्षा होते 2 दिन हो गए थे, लेकिन वह नहीं आए जो लोग अपने स्वार्थ के लिए वहां आया करते थे। इस प्रकार कनिका को ज्ञान होता गया। उसका शरीर और मन कँपने लगा। उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसमें एक महान परिवर्तन आ रहा है। कनिका ने साधु को भोजन कराया और तोते को चूड़ा खिलाया और उनके चरणों में लग गई। साधु की संगत ने उसको मन को बदल दिया, उसके पापों का एहसास करा दिया। इसलिए तो सत्पुरुष हमेशा कहते हैं कि साधु संतों की संगति करनी चाहिए। अगले दिन वर्षा बंद हो गई। साधु ने चलने की तैयारी की। तब कनिका ने साधु से कहा, महाराज, मुझ पर एक उपकार करो, यह तोता मुझे दे जाओ, इससे मैं राम नाम सुना करूँगी। अच्छा हो उत्तर, आप यह रख लो। साधु बोला, लो पुत्री, आप ये तोता ले लो, हम अपनी कुटिया में जाते हैं। कनिका बोली, मैं इसे पढ़ाया करूँगी। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। फिर तो कनिका कहती, बोल गंगा राम राम। कनिका की ऐसी लगन लगी कि वह दिन रात राम नाम पाठ करने लगी। उसका मन पाप कर्मों से हटने लगा। उसने राम नाम की ध्वनि गानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी बैठक खाली रहने लगी और राम नाम की गूंज आने लगी। उसे तन और मन का होश ना रहा। वह भूखी ही राम नाम का जाप करने लगी। कनिका की भक्ति देख भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कनिका को अपने पास बुलाने के लिए एक बहाना बना लिया। भगवान ने पिंजरे में सांप का रूप धारण करके कालदूत को भेजा। उसने पहले तोते को डंक मारा, फिर उसकी आत्मा को भेज दिया, फिर उसकी जगह पिंजरे में बैठ गया। कनिका उठी और तोते को बोली, गंगा बोल राम राम, पर उसको आवाज़ ना आई। उसने अपने हाथ पंजरे में डाला तो सांप ने उसे डस लिया। उसी समय उसकी आत्मा शरीर त्याग गई। उसको लेने एक विमान आया। नरसिंहे बजने लगे। शंखों की ध्वनि में वह मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में पहुंच गई और राम में लीन हो गई। इस प्रकार एक वैश्या का उद्धार हो गया। सभी भक्तों बोलो राम राम।